दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो एसएससी सीएचएसएल के लिए जो हमारे पास में बचा हुआ समय है। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और आज फरवरी 16 हो चुकी है। लिमिटेड टाइम आप लोगों के पास में बच गया है और इस समय को आप कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, और कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप लोग इस बार एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। मेरे दोस्त 2-3 चुनौतियाँ हैं जो कॉमन हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं और जब वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उनका एक कहना रहता है कि सर मेरे 10 क्वेश्चन रह गए, 20 क्वेश्चन रह गए या फिर 15 क्वेश्चन रह गए। तो मेरे दोस्त उसके लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की स्पीड को आपको खुद को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे कि अभी आप 1 घंटे में केवल और केवल 60 से 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और उसी स्पीड को आपको इंक्रीज करके 100 तक लेकर ही जाना है, ठीक है। उसके लिए आप आईक्यू एजुकेशन ग्रुप के उस पर एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को जो 10 टेस्ट हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप जाके ही डायरेक्टली उनके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेकेंडरी चीज़ की अगर हम बात करें, सेकंड सर क्या हो सकता है, सेकंड एक ये नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये रहता है मेरे दोस्त कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर सर कैसे हम लोग निकले, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम अटेम्प्ट तो अच्छा कर लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा करते हैं और नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो हमारी एक्यूरेसी है उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो मेरे दोस्त डायरेक्टली आप अगर नेगेटिव मार्किंग के शिकार होते हैं तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, ठीक है। मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। इससे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/4, ठीक है। अगर मेरे दोस्त इसकी बात करें क्वेश्चंस में कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम एक फेस करने के लिए मिलती है कि सर हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सर 2 ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं कि ये वाले 2 ऑप्शंस हो नहीं सकते, बचे 2। अब ऐसे में हमारे 50-50 चांस रहते हैं कि ऐसे में क्या हम तुक्का लगा सकते हैं क्वेश्चंस में। आप ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल तुक्का लगा सकते हैं अगर आपके 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देते हैं तो। अगर मेरे दोस्त जिस बच्चे को 2 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्वेश्चंस को लेफ्ट करना एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार होते हैं और आपकी एक्यूरेसी गिर जाती है फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि एक डिफरेंट स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में बात करें मेरे दोस्त, अब आपको जो थर्ड वर्क करना है वो एसएससी सीएचएसएल 2021 में आपके जितने भी पेपर हुए हैं ना उनको सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है। कुछ बच्चों के पास में समय है वो उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक नज़र डालना है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम टू मैक्सिमम देखने के लिए मिले थे करंट अफेयर के। तो मेरे दोस्त करंट अफेयर भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भले ही आप वीकली बेसिस पे पढ़ें लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर दैट मेरे दोस्त हम लोग बात करें तो आप लोगों के पास में लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में आपको मैथमेटिक्स को भी अपना कंप्लीट करना है, मैथ को भी देखना है, ठीक है। मैथ के बाद में मेरे भाई बात कर रहे हैं रीजनिंग को भी आपको देखना है, ठीक है। रीजनिंग के बाद में फिर आपको जीएस वाले पोर्शन को भी देखना है और इंग्लिश वाले पोर्शन को भी देखना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इन सभी सब्जेक्ट को जब आप कंप्लीट करेंगे तो अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्या करना है मेरे दोस्त, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसका टाइम टू टाइम बस और ओनली रिविजन करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे स्टडी में, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके वीक पॉइंट होंगे, ठीक है। उन पर आपको फोकस करना है और जो एग्जाम ओरिएंटेशन रहते हैं कुछ करंट के मुद्दे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सैन्य अभ्यास हो जाते हैं या फिर भारत की इंडेक्स हो जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कि भुखमरी में भारत की कौन सी इंडेक्स है, हैप्पीनेस में कौन सी इंडेक्स है। तो ऐसे टॉपिक को आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है। और टोटली अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल में 85 तक अटैम्प्ट करते हैं तो वो एक गुड अटैम्प्ट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए मेरे दोस्त आप सभी के लिए हल्ला बोल बैच प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें आपको रिविजन करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग मुलाकात करते हैं हल्ला बोल बैच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।